बड़ी सिंपल सी पावर है, बड़ी बेसिक सी चीज है, लेकिन आपको वो कारण पता चलेगा, मूल कारण, वो मूल कारण पता चलेगा आपको। मूल कारण वाई नेटवर्किंग, क्योंकि हाउ नेटवर्किंग ये मुश्किल नहीं है, तो 4 दिन से आप सीख रहे हो। वाई नेटवर्किंग, मूल कारण हमें नेटवर्किंग ही क्यों करनी है, ये भी तो अपने आप में एक मुद्दा है। यस भाई ये भी तो अपने आप में एक मुद्दा है, हाँ या ना? यस नेटवर्किंग क्यों करनी है? कोई और काम भी तो करके पैसे कमा सकते। तो नेटवर्किंग करने के लिए 5 मुद्दे हैं जिन पे हम बात करेंगे। वो मैं जब बोलूं जब लिखना भी ध्यान से सुनो। देखिए, दुनिया में अगर कोई ये कहता है कि सफलता सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग से आती है तो बिल्कुल गलत बात है। नेटवर्क मार्केटिंग के सिवा दुनिया में ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म है जहां से सफलता आती है, पर अगर उन पैमानों पे हम खरे उतरते हैं तो ही वो प्लेटफॉर्म हमें गले लगाते हैं, नहीं तो हमें धिक्कार देते हैं, हमें अपने से दूर कर देते हैं। मैं नहीं कहता कि डायरेक्ट सेलिंग करने से, मुझे भी शौक नहीं है डायरेक्ट सेलिंग करने का, ये मेरी मजबूरी है। अगर मैं अच्छा क्रिकेटर बन सकता मैं डायरेक्ट सेलिंग नहीं करता। अगर मैं अच्छा एक्टर बन सकता मैं डायरेक्ट सेलिंग नहीं करता, रियल बता रहा हूं। अगर मैं अच्छा डॉक्टर बन सकता, बहुत बड़ा डॉक्टर बन सकता, मैं डायरेक्ट सेलिंग नहीं करता। अगर मैं अच्छा सिंगर बन सकता मैं डायरेक्ट सेलिंग नहीं करता। अगर मैं अच्छा डांसर बन सकता था मैं डायरेक्ट सेलिंग दोस्तों नहीं करता। मैं आपको रियल बता रहा हूं, मैं नहीं करता और मैं किसी को सलाह भी नहीं देता। अगर आप में किसी इंसान में, विशेष व्यक्ति में ये काबिलियत है कि वो अच्छा सुपरस्टार क्रिकेटर बन सकता है, एक्टर बन सकता है, सिंगर बन सकता है, डांसर बन सकता है, बॉक्सर बन सकता है, रेसलर बन सकता है, मत कर डायरेक्ट सेलिंग। चल अपनी दुनिया में, उस दुनिया में भी पैसा है, उस दुनिया में भी नाम है, वहां भी सम्मान है, वहां भी पहचान है, वहां भी आदमी सेलिब्रिटी बनता है, वहां भी सपने पूरे होते हैं, हाँ है ना? पैमाना नंबर 1, पैमाना नंबर 1 कि बाहर की दुनिया में सफलता के लिए कोई टैलेंट होना आवश्यक है। क्या हमें है? क्या हमें है? नहीं है हमें ऐसा कोई टैलेंट, हम कॉमन। पैमाना नंबर 2, हम बहुत पढ़े लिखे हो गए IAS IPS बन जाते। पैमाना नंबर 3, हमारे पास बहुत दौलत होती, हम स्कूल हॉस्पिटल खोल के चला लेते। अगर इन 3 पैमाने पे तुम खरे उतरते तो दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है, सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। और अगर इन 3 पैमानों पे टैलेंट तुम्हारे पास नहीं, पढ़ाई लिखाई तुम्हारे पास नहीं, दौलत लगाने के लिए तुम्हारे पास नहीं, अगर इन 3 पैमानों पे तुम फेल हो तो सिर्फ SLPS तुम्हारा इंतजार कर रही है। दोस्तों, इन 3 पैमानों पे तकरीबन दुनिया में 99% लोग फेल हैं। अगर हिंदुस्तान में मैं IAS और IPS ऑफिसर की बात करूं तो 135 करोड़ की जनसंख्या में मात्र 10,000 लोग IAS IPS हैं। अगर मैं डॉक्टर्स की बात करूं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स की, तो 135 करोड़ की जनसंख्या में मात्र 50,000 लोग डॉक्टर हैं। मतलब अगर मैं एक्टर की बात करूं तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री में जो अच्छे एक्टर हैं, जो पैसे कमा रहे हैं, मुश्किल से 50 हैं 135 करोड़ में। मतलब इन 3 पैमानों पे 99% लोग इस दुनिया में फेल हैं। लेकिन सारे लोग पैसा चाहते हैं। जो 100% लोग हैं पैसा सारे चाहते हैं, गाड़ी बंगला अच्छी जिंदगी सब चाहते हैं। इसे कहते हैं डिजायर सबके पास है। कुछ करके पैसा कमाने की चाहत, डिजायर सबके पास है। रिक्शा वाला भी चाहता है कि मैं ऑटो चलाऊं, ऑटो वाला भी चाहता है कि मैं कार चलाऊं, एक कार चलाने वाला चाहता है मेरी 10 कारों की फर्म हो, है ना? चाहत, सोच सबकी बड़ी है। सब जीवन में कुछ अच्छा चाहते हैं। सब चाहते हैं मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, सब चाहते हैं मेरे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, सब चाहते हैं मेरे को एक अच्छा घर हो। चाहत सबकी है, लेकिन क्या दोस्तों सबकी पूरी होती है? ये चाहत जो सबकी पूरी ना होने का कारण है वो 3 पैमाने। चाहत सिर्फ उसकी पूरी होगी जिसके पास टैलेंट है। चाहत उसकी पूरी होगी जिसके पास बड़ी डिग्री है। चाहत उसकी पूरी होगी जिसके पास बड़ी दौलत है। जिसके पास ना बड़ी दौलत है, ना बड़ी डिग्री है, ना बड़ा पैसा है, ना बड़ा टैलेंट है, उसकी चाहत है दोस्तों दुनिया में कभी पूरी नहीं होती। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि वो 3 पैमानों पे खरा नहीं उतरता। और जीवन में अगर आपको चाहत पूरी करनी है तो उसके बाद क्या शुरू होता है? उसके बाद क्या होता है? ये 3 पैमाने तो टॉप बनाते
हैं, फिर भी चाहत पूरी करनी है तो क्या होता है, या तो नौकरी करो या व्यापार करो। आया ना, नौकरी करके इंसान कभी बड़ा ना बना था, ना बना है, ना कभी बनेगा। नौकरी में आदमी अच्छा काम खा सकता है लेकिन अच्छा जी नहीं सकता। अब बात आती है व्यापार की कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं पैसे कमाऊं, अपने आप को अच्छी जिंदगी दूं, तो भैया उसके लिए व्यापार करना पड़ेगा, व्यापार के पैमाने पे खड़ा उतरना पड़ेगा। अब व्यापार का पैमाना भी बड़ा टेढ़ा है, हर आदमी व्यापार के पैमाने पे भी खड़ा नहीं उतर सकता, हर आदमी व्यापार नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत बड़े 5 डर हैं जो इंसान को पूरी जिंदगी डराते हैं। 5 नेगेटिव ड्रॉबैक्स हैं जो इंसान को कभी पॉजिटिव होने नहीं देते। जब जब इंसान जीवन में कुछ करने के बारे में सोचता है तो ये 5 डर उसके सामने आके खड़े होते हैं कि हम पे जीत हासिल कर तब कुछ कर पाएगा। वो 5 परेशानी, 5 नेगेटिव पॉइंट्स आके खड़े होते हैं कि हमें पॉजिटिव कर तब कुछ कर पाएगा। वो क्या है? हर आदमी व्यापार करना चाहता है, नौकरी करना चाहता है, मेरा सवाल है। दुनिया में हर आदमी नौकरी करेगा या व्यापार करेगा? अगर मौका मिले तो हर आदमी मालिक बनना चाहेगा, नौकर बनना चाहेगा। सीधी सी बात है, इसका मतलब हर आदमी व्यापार करना चाहेगा। लेकिन प्रैक्टिकल विडंबना यह है कि हर आदमी व्यापार इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि 5 नेगेटिव फैक्टर क्या क्या है। पहला फैक्टर, ध्यान से सुनो भाई, नेटवर्क मार्केटिंग। पहला फैक्टर लिखो मनी। ये 5 पॉइंट पूरी लाइफ याद रखना, आपको दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा लिखो रिस्क, तीसरा लिखो टैलेंट, चौथा लिखो कंपटीशन, छठा लिखो टाइम। बड़ा बेसिक्स और नेटवर्किंग का एक सब्जेक्ट टाइम। कितना टाइम हमारे पास? करेक्ट नहीं है, नहीं तो मैं ट्रेन छूट जाएगी। समझे? मनी, रिस्क, टैलेंट, कंपटीशन, टाइम। बड़े ध्यान से समझना। बस जिसने लिख लिया ठीक है, बाद में पूछ लेना। ध्यान से समझना भाई। नेटवर्किंग, रिक्शा वाला चाहता है मैं पैसे कमाऊं, ऑटो वाला चाहता है मैं भी पैसे कमाऊं, टैक्सी वाला चाहता है मैं भी पैसे कमाऊं, एक नौकरी वाला चाहता है मैं भी कैसे कमाऊं, पहले लगाऊं तभी तो कमाऊं। दुकान खोलूं, मेडिकल स्टोर खोलूं, परचून की दुकान खोलूं, किताबों की दुकान खोलूं, कोई स्कूल बनाऊं, कोई हॉस्पिटल बनाऊं, 4 ट्रक खरीदूं, कुछ तो करूं। व्यापार करना पड़ेगा ना, हवा में तो पैसा नहीं आएगा। मेरी जो डिजायर है कुछ करने की, उसको कुछ करने का तरीका क्या है? व्यापार है और कोई है क्या? रिक्शा वाले को कोई सारा एमबीबीएस बनाने से तो रहा आया ना, ऑटो वाले को एमबीबीएस बनाने से तो रहा। तो ये जो डिजायर है, ये जो चाहत है, इसको रास्ता नहीं मिलता मेरे दोस्त, क्योंकि जिस रास्तों पे चलना है इस चाहत को, वो रास्ता संकरा है, वो रास्ता बड़ा टेढ़ा मेढ़ा, उसे हर आदमी पार नहीं कर पाता। रास्ते में पहला ऑब्स्टिकल आता है, पहला डर है जो डराता है। देख भाई, बड़े पैसे कमाने तो बड़े लगाने पड़ेंगे। दोस्तों, ये किसी के पास है और किसी के पास नहीं है। 99% लोगों के पास बड़ा पैसा लगाने के लिए नहीं है, इसलिए वो बड़े पैसे नहीं कमा पाते। सीधी सी बात है, समझ रहे हो? 1% लोगों के पास है, इसलिए वो बड़ा लगाते, हॉस्पिटल खोलते हैं, मॉल खोलते हैं, स्कूल खोलते हैं, कमा लेते हैं। अब एक आदमी सोचता है यार चलो कोई बात नहीं, मैं रिक्शा बेच दूं, अपना घर बेच दूं, गाड़ी बेच दूं, लोन ले लूं, फिर कोई दुकान खोल के कुछ काम कर लूं। तो फिर उसे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो जमीन बेच दूं, घर बेच दूं। समझना, ये 5 डर हैं जो आपकी सोच को हमेशा डरा के रखते हैं, आपको हमेशा घबराहट में रखते हैं। ऐसा ना हो कि सारा घर बेच दूं, जमीन बेच दूं और जो पैसा लगाए दुकान ना चले और डूब जाए। कुछ खोने का डर, डूबने का डर, दूसरा। तीसरा डर कि यार अगर इस दुनिया में पैसा कमाना है तो धंधा करना पड़ेगा, और धंधे की दुनिया तो बेचने की दुनिया है। जिसे बेचना आ सकता है वो धंधा कर सकता है, जिसे बेचना नहीं आता वो धंधा नहीं करता। आप बंदे को पता है मैं तो 4 आदमी से मुलाकात ही नहीं कर सकता, मैं तो खुल के बात ही नहीं कर सकता, मेरा स्वभाव तो बहुत शर्मिला है, मैं तो शर्मिले स्वभाव का हूँ, मुझसे तो माल नहीं बिकेगा। क्योंकि धंधा वही कर सकता है जो लोगों की जेब से पैसा निकाल सकता है। जो पैसा नहीं निकाल सकता लोगों की जेब से, वो कभी धंधा कभी जोश में नहीं होता दोस्तों, टैलेंट से होता है।
आपको धंधे जेब से पैसा निकालने का टैलेंट है तो आप बिजनेस कर सकते हो। अगर आप जेब से पैसा नहीं निकाल सकते तो बिजनेस नहीं कर सकते। और तीसरा डर कि यार पैसा भी लगा दूंगा, रिस्क भी ले लेते, चल सारा डूब भी गया तो भी भाग में जाए, पर बेचना तो आता ही नहीं। जब बेचना ही नहीं आता तो बेचने वाला काम करके फायदा क्या? सही है? डर है, प्रैक्टिकल डर है या नहीं है? एनालाइज करो। आप में कुछ लोग बैठे होंगे, एनालाइज करो। जब जब आपने कुछ करने के बारे में सोचा होगा, ये डर ने डराया होगा या नहीं? अरे मैं उन लोगों से पूछ रहा हूँ जिनकी कुछ एज हो चुकी है। हाँ जी भाई साहब, जब आपने कुछ करने के बारे में सोचा होगा, आपको डर लगा होगा या नहीं इन सब चीजों से? तो जो है हमारे पास, उसी में हम अपना टाइम निकाल के आगे बढ़ते, जिंदगी को आगे बढ़ाते जाते। चौथा डर कि चल यार पैसा भी लगा लूं, रिस्क भी ले लूं, बेचना भी आता है, पर जो मुझसे पहले बड़े मगरमच्छ यहाँ काम कर रहे हैं वो मुझे चलने नहीं देंगे। है ना? बड़ा मगरमच्छ छोटी मच्छी को खा जाता है। डर लगता है या नहीं? अरे डर लगता है या नहीं? चौथा डर। पांचवा डर कि यार अभी मैं अच्छी खासी 20,000 की नौकरी कर रहा हूँ, अब मैंने 10 लाख 20 लाख लगा के कोई धंधा कर लिया तो उसमें मुझे 8 से 10 घंटे देने पड़ेंगे। कहीं ऐसा ना हो नौकरी छोड़ दूं धंधे के चक्कर में और धंधा भी हाथ से चला जाए और नौकरी भी हाथ से चली जाए, ना घर का रहूं ना घाट का रहूं। ये बहुत बड़ा डर है जो आदमी को डराते रहता है। दोस्तों, इंसान इस दुनिया में आता है और डर के इस दुनिया से चला जाता है, पर कुछ कर नहीं पाता। कारण ये 5 कारण। जब तक इन 5 कारणों पे आप जीत हासिल नहीं करोगे, तब तक आप अपने जीवन में आप कुछ नहीं बन पाओगे। क्या आपको लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में इन 5 कारणों पे आपने जीत हासिल करी? देखिए करिए। अब देखिए, सबसे पहला डर बड़ा पैसा कमाना है तो बड़ा लगाना है। ऐसे ही है बाहर की दुनिया। तुम्हारे यहाँ कितना कमा सकते हो तुम? लगाया क्या तुमने? 14,000 कौन से 14,000? जमन भी लगाए नहीं। जो लगाया उसका माल आ गया, बेचोगे तो कीमत मिलेगी। 5 रुपए नहीं लगाए आपने। जिस सोच को बड़ा बनने के बारे में जब तुम सोचते थे, जो पहला डर डराता था कि बड़ा बनना है, बड़ा कमाना है तो बड़ा लगाना पड़ता है, हमने कहा कुछ मत लगा, फिर भी हम तुझको बड़ा बनाएंगे। पहला डर खत्म। दूसरा डर, अब तुमने लगाया ही नहीं तो खोने का क्या डर? कोई डर है क्या? खो सकते हो तुम भाई? हमारे बैंक के लोन हो जाएंगे, कर्ज हो जाएंगे, तुम्हारी जमीनें मिल जाएंगी क्या असली में? कुछ है खोने का डर? अरे यार, हम दुनिया के सबसे अपग्रेडेड बिजनेसमैन हैं। साला अंबानी भी पहले 1000 करोड़ लगाता है तब 100 करोड़ कमाता है, 1 लाख करोड़ लगाता है तब 1000 करोड़ कमाता है। हम वो लोग हैं, उन्हें लगाने में भी टाइम लगता है और कमाने में भी। और दुनिया के हम ऐसे अपग्रेडेड वर्जन के बिजनेसमैन हैं। हमारा मॉडल ऑफ बिजनेस इतना अपग्रेड है भाई साहब, हम तो पहले दिन से मुनाफे में। 500 का चेक आया तो मुनाफा, क्योंकि कुछ लगाया नहीं। 1000 का आया तो मुनाफा, 2000 का आया तो मुनाफा, 5000 का आया तो मुनाफा। हम तो पहली ऐसी दुनिया के लोग हैं जो हमेशा मुनाफे में धंधा करते हैं। ऐसा धंधे वाला कोई जानते हो किसी को बाजार में जो साला मुनाफे में धंधा करता है, घाटे में कोई सौदा ही नहीं? हाँ, हमें बताओ उन लोगों को जाके कि हम वो लोग हैं जिनके धंधे की शुरुआत ही मुनाफे से होती है। तीसरा डर, टैलेंट। सबसे बड़ा डर है कि जुड़ भी गए, कोई काम कर भी लिया, पैसे पे लगा के रिस्क ले, बेचना तो आता ही नहीं, लोगों की जेब से पैसा निकालना तो आता ही नहीं। अब क्या करूंगा, अब कैसे करूंगा, अब क्या होगा, मेरे फ्यूचर का, भविष्य का क्या होगा? दोस्तों, ये बाहर की दुनिया में डर चलता है, हमारी दुनिया में डर नहीं है। आपको बेचना नहीं आता, मत बेचो। आप किसी को नहीं समझा सकते, मत समझाओ।
जो खिलाड़ी है बेचने के, समझाने के, जेब में हाथ डाल के पैसे निकालने के, वो आपके साथ जाएंगे और आपके लिए बेच के आएंगे। आप सिर्फ हमारे साथ मैदान में डटे रहो। लोग आपके होंगे, पैसा निकाल के हम दे देंगे। जब तक आपको निकालना नहीं आएगा तब तक बस खड़े रहो। एकदम से टैलेंट नहीं आता बेचने का, क्लियर है? उसके बाद हमारे बिजनेस में कंपटीशन है। अरे बाजार में देखो, 4 सुनार की दुकानें एक लाइन में, चारों के सामने लड़के खड़े होते हैं। जब हम जाते भाई साहब इधर ऐसे खींचते हैं, साला बोलो उनका बस चले तो बीच में चीर दे, है ना? हर आदमी एक दूसरे का बुरा कर रहा है, हर आदमी समाज में एक दूसरे का गला काट रहा है, हर आदमी एक दूसरे के बारे में गंदी सोच रख रहा है। सोचता है साले इसकी माँ मर जाए, इसका बाप मर जाए, इस पे कर्जा हो जाए, इस पे पुलिस की रेड पड़ जाए, इस पे जीएसटी की पड़ जाए, इस पे टैक्स की पड़ जाए। हर आदमी सोचता है गला काट दूं इसका और आगे बढ़ूं। और हमारे यहाँ दिल से लगाऊं और तुझे भी आगे बढ़ूं और खुद भी आगे बढ़ूं। 5 डर, 14 डर खत्म, जीत हासिल होगी 4 डर पे। जो आपकी डिजायर थी, चाहत थी कि मुझे कुछ करना, उसे करने का रास्ता मिल गया, उस चाहत को रास्ता मिल गया। भटकेगी तो नहीं। अब 5वां टाइम कि कुछ नया काम करूंगा तो पुराना छोड़ना पड़ेगा। भाई हम नहीं कहते भाई तेरी नौकरी 10,000 की तू करता रहे, 20,000 की तू करता रहे। जिस दिन हमारे धंधे से तू 30,000 कमाने लग जाता तब नौकरी छोड़ना। अरे हम नहीं, हम तुझे घर का भी रखेंगे और घाट का भी रखेंगे। मतलब हम आपको कुछ प्लस करके देंगे सर, आपका माइनस हम कुछ नहीं करेंगे। ये दुनिया का पहला ग्रंथ है। वाई नेटवर्क मार्केटिंग? बिकॉज ऑफ दीज ब्यूटीज, दैट्स वाई नेटवर्क मार्केटिंग। ये जो ब्यूटीज आपको मैंने 5 बताई है, इनकी वजह से हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। बात समझ में आ गई? ये मूल कारण है मुझे क्यों करनी है। आता है ना यार, मैं क्यों करूं भाई? इसलिए करना, तू कुछ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि 5 डर से तू जीत नहीं पाएगा और तू जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा। और इन 5 डर पे नेटवर्किंग जीत जाती है पहले दिन। इसलिए नेटवर्कर 8वीं पास कुछ भी कर जाता है। अब बात करते हैं हाउ नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हो। पहले तो ये गारंटी दो, सोच बदलोगे, सोच बदलोगे, बड़ा सोचोगे, बड़ा सोचोगे, खड़े हो जाओ फिर एक बार। उसके बाद आगे बढ़ूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा, बड़ा इन्वेस्टर बनूंगा, मैं अरबपति बनूंगा, मैं अरबपति बनूंगा, मैं अरबपति बनूंगा, मैं अरबपति बन के रहूंगा। कुछ भी हो जाए मैं अरबपति बनूंगा। मेरे माइंड में हमेशा अरबपति बैठ गया। छोटा नहीं सोचूंगा, छोटा नहीं सोचूंगा, छोटा नहीं सोचूंगा। मैं अरबपति बनूंगा, मैं अरबपति बनूंगा, मैं अरबपति